इन लोग को लगता है कि इस देश का सारा आदिवासी बोका है। हम मानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज अभी तक उस मकाम में नहीं पहुंचा है जहां तुम्हारे बराबरी की पढ़ाई करता हो, तुम्हारे जैसा लोगों का रिश्तेदार जजेस नहीं हो, वकील ना हो। हमारे आदिवासियों में ये कम तादाद में, लेकिन वो भी दिन आएगा उस मकाम। ये लोग आम जनता को, यहां तक जनता तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ता है ये लोग। अभी लोकसभा चुनाव में इतना हिंदू मुस्लिम का जहर बोया, इतना अगड़ा पिछड़ा का जहर बोया, इतना आदिवासी दलित पिछड़ा का जहर बोया। हमारे विपक्ष के लोग तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह का झूठ, और आजकल नया नेता, नया कैंडिडेट कैसे ये झारखंड में अपना रोटी सेके, इस पर लगे। खैर, चिंता नहीं है, इतना लड़ाई लड़ेगा, इतना संघर्ष होगा, थोड़ा बहुत खरोच लगेगा, लेकिन चिंता नहीं। ये झारखंडियों का खून है, इतना आसानी से इसको खत्म करने का सपना भी तुम मत देखो। आज नहीं, इतिहास गवाह है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा का ये धरती है। हर एक कोना, हर एक चौराहे में आपको ऐसे वीर शहीद मिलेंगे जिसकी आवाज ना कभी खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगा। और उस आवाज के सहारे इस राज्य में हम लोग, यहाँ का आदिवासी मूलवासी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये नापाक इरादा रखने वाले लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। कितना जेल भरोगे, कितना झूठा आरोप लगाओगे, आज नहीं कल इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती के साथ राज्य की जनता देगी। आर पूरा कोल्हान खोन पे शहर सेटर कान नवा कार्यक्रम रे आबोरेन गोगो हड़ को, दीदी को, बेटी को सनाम खोन पहिल अलिंग सन खोन अडी अडी सरहाव और जोहार। अब सला मंच रे आयमा मानवतान मिना कुआ, मंत्री को मिना कुआ, गठबंधन सरकार रन, विधायक को मिना कुआ, सांसद को मिना कुआ, और पदाधिकारी हो मिना कुआ, नुकुआ हो तेहना नवा कार्यक्रम रे स्वागत और अभिनंदन एमा को करना। तेहना नवा कार्यक्रम एखेन गोगो हड़ को लगी करना और योजना रिया युतुम पे आजो में गया ओना मेनते बुझाओ पे दाड़े करना कि नवा कार्यक्रम नवा दिसोम रेन गोगो हड़ को लगी सरकारे बनाओ का इंग थोड़ा आपे सेन खोन आजम सनाइन के ना गोगो हड़ को है से बांग ओना पे रोड़ा इंग कुली पिया कि नवा योजना आपे पे खुशियां कना से बांग हैं। आप लोग योजना से खुश है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हम संथाल परगना के एक कार्यक्रम में थे। इतना बारिश और उस बारिश में भी महिलाओं का जो तांता लगा हुआ था उस कार्यक्रम में आने का, पंडाल भर गया। पंडाल के बाहर बारिश में खड़ी महिलाएं अपना उत्साह और उद्गार व्यक्त कर रही थी और यही उद्गार, यही उत्साह, यही उमंग
हमें ताकत देता है आपके लिए काम करने के लिए। हमें शक्ति मिलती है इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए काम करने के लिए, जो इस देश में, इस राज्य में सबसे पिछड़े लोग हैं। आपको मालूम है कि हम लोगों ने सरकार 2019 में बनाया है। इससे पहले 19-20 साल तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस राज्य को हाँकने का काम किया था, लेकिन उसमें भी 10-11 महीना हम लोगों ने उससे छीना भी था। लेकिन फिर हम लोग छूट गए। फिर डबल इंजन का सरकार आ गया और उस डबल इंजन ने सरकार तो इतना तांडव किया इस राज्य में कि वो भी एक इतिहास का पन्ना में उनके 5 साल के दिन भी लिखे जाएंगे। अंतोगतवाई डबल इंजन के सरकार से त्रस्त आकर के राज्य की जनता ने यहां के मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनाई, झारखंडियों की सरकार बनाई और उस सरकार का जिम्मा हमारे कंधों पर डाला। लेकिन कौन जानता था, बड़ी सोच और सपने के साथ तो सरकार बनाए जरूर, लेकिन 2019 में सरकार ठीक से बना भी नहीं था। आपको मालूम है, कोरोना जैसा महामारी पूरे राज्य में आ गया, पूरा देश में छा गया। और कोरोना के बारे में आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है। ये तो औद्योगिक नगरी के आसपास के लोग आप लोग हैं। कैसा मंजर, कैसा दिन था उस लॉकडाउन का। 2 साल हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी सब बंद। अपने से घर में ताला लगा करके लोगों को रहने का आदेश हो गया। मुंह में पट्टी लगा करके घूमने का आदेश हो गया। बिना पट्टी लगा के कोई घूम नहीं सकता था, कोई भीड़ जमावड़ा नहीं कर सकता था, कोई घर से निकल नहीं सकता था। इसलिए काम धाम सब ठप। ना रेल, ना हवाई जहाज, ना गाड़ी, ना मोटर, ना साइकिल, कुछ नहीं चलता था। हाट बाजार भी बंद। ऐसे स्थिति में झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ऐसी आपदा, ऐसी विपत्ति एक अभिशाप के जैसा होता है। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। सीमित संसाधन में, जहां हॉस्पिटल का हालत ठीक नहीं, डॉक्टरों का आता पता नहीं, ऐसे स्थिति में भी हम लोगों ने दिन रात एक करके इस राज्य के लोगों की जान बचाने का काम किया था। और आपको याद होगा कि इस कोरोना में हमारे झारखंड नहीं, पूरा देश का लोग रोजगार, रोजी रोटी के लिए अलग अलग राज्यों में आते जाते रहते हैं। हमारा राज्य के लोग गरीब, पिछड़े हैं, तो बड़े पैमाने पर कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई बेंगलोर, कोई केरल, कोई तमिलनाडु में जाके काम करता था। यहां तक कि विदेशों में भी जाके काम कर रहा था। लेकिन अचानक लॉकडाउन हुआ, सबको नौकरी से बाहर कर दिया। उसके पास तो घर, सर छुपाने के लिए छत भी गायब हो गया। खाने के लिए होटल नहीं, राशन का दुकान बंद। भूखमरी की हालत हमारे मजदूर भाइयों का हो गया। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा था। और याद कीजिए वो दिन कि उस कोरोना महामारी में आपके भाइयों को हम हवाई जहाज से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहे थे। देश में पहली बार, यहां देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उस समय कहते थे कि हम हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो वो कभी चढ़ाए नहीं, लेकिन भूखमरी का हालत में जरूर पहुंचा दिया लोगों को। ऐसा दर्दनाक मंजर दुनिया ने कभी नहीं देखा।
हमारी महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। चलते चलते ये हालत था। लेकिन हम लोग अपने इस छोटे से राज में हम लोगों ने कोई अफरा तफरी नहीं होने दिया। शांतिपूर्वक इस महामारी का सामना हम लोगों ने मिलजुल कर किया। और आपको पता है कि उस महामारी में योद्धा के रूप में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला समूह कौन था? वो समूह था इस राज्य की महिला समूह, जहां हमारे गांव-गांव, पंचायत में महिला सरकार के द्वारा दिया गया आदेश के अनुसार खाना बना करके अपने मजदूर भाइयों को मुफ्त में खिलाने का काम कर रही थी। इस कोरोना काल में हमारे दो मंत्री कोरोना के चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो गई। हाजी हुसैन अंसारी साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे। टाइगर जगन्नाथ महतो जी हमेशा कोरोना में लोगों के बीच में रहते थे बेचारे। हमने कई बार मना किया, लेकिन वो लोगों के बीच से बाहर नहीं आए और आखिरकार कोरोना ने उसको चपेट करके अपने साथ ले जाने का काम किया। और आज उनकी बेवा पत्नी यहां बेबी देवी जी बैठी हैं, जिनको हम मंत्री बनाए हैं। आज उन्हीं का विभाग से इन महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारे विपक्ष के लोगों को, हम लोगों का काम उन लोगों को रास नहीं आता है। और अभी तो 2-3 महीना के बाद चुनाव है इस राज्य में, विधानसभा का, फिर से इस राज्य में सरकार चुनने का। और ये लोग विगत 3-4 महीने से, 5 महीने से यहां पर अपना जहरीला बीज बोने पे लगा हुआ है। यहां के नेताओं से वो बीज नहीं बोया गया तो आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम से नेताओं को लाया जा रहा है और यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के भीतर एक सांप्रदायिक तनाव और द्वेष फैलाने का काम शुरू हो चुका है। किसी को आदिवासी, दलित, पिछड़े के नाम पर लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाओ, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर लड़ाओ। इस तरीके के इन लोगों के आज के दिन में भाषण चल रहे हैं। इनको इस राज्य का जितना अल्पसंख्यक समुदाय है, सभी इनको बांग्लादेश दिखता है, सभी इनको घुसपैठिया दिखता है। और आदिवासी हितों की बात करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग आदिवासी दिवस पर आदिवासियों को बधाई देने तक इन लोग मुनासिब नहीं समझता है। 20 सालों में कभी इन लोगों ने राज्य में आदिवासी महोत्सव नहीं मनाया। राज्य अलग होने के बाद इन्हीं के हाथ में देश राज्य का चाबुक था, बागडोर था। कभी आदिवासी महोत्सव में आदिवासियों को सम्मान नहीं मिला। आज यहां के आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी। हर 9 अगस्त को 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव इस झारखंड में मनाया जाता है। इन प्रकार जब से हम सरकार बनाए 1 घंटे के बाद से ये सरकार गिराने में लगे। रोज कुछ ना कुछ इतना षड्यंत्र। यहां जहां इनको सरकार बनाने का जनता मैंडेट नहीं देती है, सरकार बनाने का अधिकार जनता छीन लेती है, ये लोग धन बल के दम पर, ईडी सीबीआई के नाम पर विधायकों को, मंत्रियों को, सरकार को डरा करके, पदाधिकारियों को धमकी दे करके सरकार गिराने का काम में लगा रहता है। कई राज्य उदाहरण है जहां पर इन लोगों ने
गलत उल्टे सीधे झूठा आरोप लगा लगा कर नेताओं को जेल में डाल दिया है। हमको भी 2 साल तक खदेड़ता रहा। जब आखिरकार ये लोग हमसे नहीं सका तो झूठा आरोप में जेल में डाल दिया। इन लोग को लगता है कि इस देश का सारा आदिवासी बोका है। हम मानते हैं कि हमारा आदिवासी समाज अभी तक उस मकाम में नहीं पहुंचा है जहां तुम्हारे बराबरी की पढ़ाई करता हो, तुम्हारे जैसा लोगों का रिश्तेदार जजेस नहीं हो, वकील ना हो। हमारे आदिवासियों में ये कम तादाद में, लेकिन वो भी दिन आएगा। उस मकाम पर हम लोग भी धीरे धीरे पहुंचेंगे। इसीलिए हम लोगों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज आने वाली पीढ़ी मजबूती से अपना कदम बढ़ाए, इसके लिए पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ अपना हक अधिकार लेने में ताकत जुटा सके। राज अलग होने के बाद या राज अलग होने से पहले आज भी हमारा गांव ऐसा पहाड़, जंगल, नदी किनारे में बसा है, जहां आज के दिन में कई महिलाएं ऐसी हैं जो ब्लॉक ऑफिस कभी देखा नहीं है। बीडीओ सीओ है, कौन है बीडीओ सीओ ये भी पता नहीं। डीसी और एसपी का तो बात का बात है, जिला कार्यालय तो बात का बात है, ब्लॉक कार्यालय तक नहीं देखा। नोआ दिसोम रे आयमा को हड़ को हड़ाम को जुआन कोड़ा को बाको नेल का ब्लॉक ऑफिस सकारे में ना बीडीओ सीओ को एक ना नुआ बाको बढ़ाया, लेकिन हुदीस पे और दिशा पे सरकार बिनाव कते आलिया नुआ अबुआ सरकार आतू रे पंचायत रे सेन कते आपे समस्या ऑल कते इंटेन कंसीडर लेदा। अनेकों बार पंचायत में शिविर लग करके पदाधिकारी जा करके इस राज्य के गांव ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को निदान किया और जो नहीं हुआ वो हमारे तक आया। कभी कोई पदाधिकारी को आप लोग गांव में जाते हुए देखा था इससे पहले 20 सालों में? लेकिन यहां तो आए दिन पदाधिकारियों को हम लोग गांव भेजने का काम करते हैं। आपकी समस्या, आपके समाधान कैसे हो उस पर काम करते हैं। इसीलिए हमने पहले भी कहा था सरकार बनने के बाद कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से चलेगा। और आज इसी का नतीजा है कि गांव का आज एक भी बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है। आज पहले हमारे डबल इंजन की सरकार के लोगों ने इस राज्य में 20 साल में मात्र 15 लाख लोगों को ही पेंशन दिया था, और उसमें पता नहीं कितना बुजुर्ग, बूढ़ा और बूढ़ी लोग होगा। लेकिन इन 4 साल के अंदर, मात्र 4 साल में हमारी सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने इस राज्य के 40 लाख बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया, मात्र 4 साल में। और ये 20 साल में 15 लाख। क्या क्या है डबल इंजन का लोगों ने? हमारे बूढ़ा बुजुर्ग पेंशन के लिए दलालों का चक्कर काटते रहे 20 साल तक। बेचारा कार्ड के लालसा में, कार्ड तो बना नहीं, लेकिन बेचारा इस दुनिया से बिना कार्ड का, बिना पेंशन का ये दुनिया छोड़ के चला गया। लेकिन आज हमने कानून बनाया, पहले 60 साल की उम्र तक का कानून बनाया था कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, सिर्फ हमारे जो सरकार सत्ता पक्ष के विधायक, नेता, कार्यकर्ता नहीं, बल्कि विपक्ष के लोगों ने भी हमसे आकर कहा
कि सर 50-60 साल तो आप किए, बहुत अच्छा है, लेकिन 50 साल अगर यदि हो जाता तो इस राज्य का सारा गरीब गुरुआ को हम लोग पेंशन दे देते। हम भी विधायक हैं, हम भी गांव देहात घूमते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी ये बातें आने लगी तो हमको लगा सही में ये राज्य तो गरीब है भाई। वर्षों से तो इस राज्य का शोषण होता रहा, इन लोगों के पास तो खाने का भी 1-2 वक्त का जुटता नहीं होगा। तो हम लोगों ने तुरंत उस कानून को बदला और 60 साल को घटा करके 50 साल का उम्र कर दिया। अब तो दिया लगा करके ढूंढे से बूढ़ा बुजुर्ग नहीं मिलता है बिना पेंशन का। ये आज राज्य की स्थिति है और ये काम वही करेगा जो आपके बीच आपके दुख तकलीफों को जानता हूं। और आज महिलाओं को लेकर अलग अलग योजनाओं को देखेंगे तो महिलाओं को लेकर सरकार के द्वारा बच्चा जन्म से लेकर मरने तक कुछ ना कुछ देने का काम कर रही है। और आज मुख्यमंत्री मैया योजना के माध्यम से लगभग 48-50 लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं। अभी हम लोगों ने बटन दबाया, लगभग 4.5 लाख 4.6 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका है। आप कल या परसों जाकर के पैसा निकाल लीजिए। 1,000 रुपया महीना और 12,000 टका साल का। और विचार कीजिए, सोचिए कि एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो कितना हजार रुपये हो गया? 12 या 36,000 टका। और घर में बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप लोग हैं तो उन लोगों का 24,000, तो 36 और 24,000 कितना हो गया? 60,000 टका रुपया जा रहा है हर घर पे। और हम आपको वादा करते हैं ये चुनाव खत्म होगा, अगले 5 साल के भीतर हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। फिर किसी के पास भीख मांगने का जरूरत नहीं। इस राज्य का गरीबी का आलम इतना है जो हम लोगों ने करीब से देखा है। कई ऐसे गांव में महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो तन ढकने के लिए उसके पास कपड़ा भी नहीं है बेचारा। लेकिन आज आपका ये भाई, ये बेटा इस राज्य का हर गरीब को साल में 2 बार कपड़ा देने का काम करता है। क्यों इन लोगों ने 20 साल सरकार चलाया तो महिलाओं को सम्मान नहीं दिया? क्यों बूढ़ा बुजुर्ग का लाठी देने का काम नहीं किया? क्यों यहाँ के हमारी बच्चियों को उनका भविष्य सुधारने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई? और आज सावित्री भाई फुले के माध्यम से अभी तक लगभग 9 लाख महिलाओं को हम लोगों ने जोड़ दिया। कई ऐसी योजनाएं जो हम योजनाएं गिनाना शुरू करें तो हमारा जो विपक्ष है हमारी योजनाओं का बोझ तले जमीन के इतना नीचे चला जाएगा कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। लेकिन इन लोगों को तो हिंदू मुस्लिम करना है, जात पात के दम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। और आय मालिकाना नुकुआ एड़े एड़े कथा 2019 खन पहिल नुआ दिसोम रे हर रेंगेत को गुजु कांता है। लेकिन नुआ आबुआ सरकार रे कोरोना जैसा महामारी है ना पूरा दिसोम रे हर को इना को परेशान लेना उन जो कोई हो इंग मिक्तांग हड़ो नोडे रेंगेते बंगो चले को सरा नोडे पे दुड़ू कान को हड़ा दाड़ेते आतू आतू रे जोमा बनाव कते हटिया कोता है उनाते विचार केदा कि नुआ दिसोम रे सनाम खोन पहिल गोगो हड़ को बन कटेट कुआ ताकि हिजू आना उनकुरन गिदर पिदर मौत को ऑलो पड़ा मा और बुद्धिमान को बिना मा और साव सावते
नुकुआ सरकार रे डबल इंजन सरकार रे नुआ दिसों में 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट लेदा अब वह सरकार बनाओ ना 20 लाख नवा राशन कार्ड बनाओ को तुझे हटिया हुआ। तो कई ऐसी चीजें ये लोग नौकरी का बात बोलता है, बेरोजगारी भत्ता का बात बोलता है। अजीब हालत है, जाके देखो ना यार ब्लॉक में हम लोग बेरोजगारी भत्ता देता है कि नहीं देता है, पता कर लो। आज कोई ऐसा झारखंड का घर नहीं है जहां सरकार की योजनाएं उसके दरवाजे नहीं ठकठका रही है। और आज जो महिला पेंशन सम्मान योजना मिल रहा है, क्या आपको कोई ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ा है? क्या किसी को ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़ा, बल्कि ब्लॉक आपके घर में जाकर के आपका रसीद आपका फॉर्म भर करके आपका योजना आपके लिए लाके दिया है। बताइए, कहीं दौड़ धूप करना पड़ा है? महीनों का चक्कर लगाना पड़ा है? ये तो 15 दिन 20 दिन में आप लोगों को ये पैसा शुरू हो गया पहुंचना आप लोगों का खाते में। तो इसलिए हमारे विपक्ष के लोग तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह का झूठ, और आजकल नया नेता, नया कैंडिडेट कैसे ये झारखंड में अपना रोटी सेके, इस पर लगे। खैर चिंता नहीं है, इतना लड़ाई लड़ेगा, इतना संघर्ष होगा, थोड़ा बहुत खरोच लगेगा, लेकिन चिंता नहीं, ये झारखंडियों का खून है। इतना आसानी से इसको खत्म करने का सपना भी तुम मत देखो। आज नहीं, इतिहास गवाह है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव तिलका मांझी भगवान बिरसा मुंडा का ये धरती है। हर एक कोना, हर एक चौराहे में आपको ऐसे वीर शहीद मिलेंगे जिसकी आवाज ना कभी खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगा। और उस आवाज के सहारे इस राज्य में हम लोग, यहाँ का आदिवासी मूलवासी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ये नापाक इरादा रखने वाले लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। कितना जेल भरोगे? कितना झूठा आरोप लगाओगे? आज नहीं कल इसका जवाब तुमको बहुत मजबूती के साथ राज्य की जनता देगी। राजनीतिक रूप से नहीं सकते हैं तो गलत सलत आरोप लगा करके ये लोग हमें और हमारे राज्य के लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। बहुत सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से गाड़ी घोड़ा सब बट रहा है। कोई बेलेरो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई बस ले रहा है। स्वरोजगार के लिए लगे हुए लोग। आज बारिश का मौसम में कई बदलाव हो रहे हैं, समय पर बारिश नहीं होता। आज किसान भी परेशान है, इसीलिए किसानों के लिए सिर्फ धान पर निर्भर ना रहे, इसके अलावा और भी कई खेती की व्यवस्था है, उसके माध्यम से अपने आप को किसान के रूप में अपना काम करते रहे। इसके लिए हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना भी लाया, दीदी बगिया योजना लाया है, दीदी बाड़ी योजना लाया है, ताकि धान के अलावा आप मकई लगाइए, आम का पेड़ लगाइए, लीची का पेड़ लगाइए, उससे भी लोग अपना आमदनी बढ़ाता है, अपना पैसा कमाता है। कई ऐसा राज्य है, कई ऐसा देश है जहां अपना इन फलों के माध्यम से पूरा दुनिया में जनाता है, और उसका अर्थव्यवस्था भी इतना अधिक हो जाता है कि पूरा देश और पूरा राज्य चलता है। आज यहाँ का कोयला, यहाँ का लोहा, यहाँ का अब्रक, यहाँ के खनिज संपदाओं से हमारे आदिवासी मूलवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे इस खनिज संपदा से इस देश के व्यापारियों का फायदा हुआ, और इसीलिए हमारा सरकार बनने के बाद
भारत सरकार के कंपनियों से हम लोगों का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया निकला है। जब हम वो मांगने चले तो हमको जेल में डाल दिया। आवाज मत करो, इसका हमको डराना, इसका धमकी आने लगा। लेकिन उसको पता नहीं कि हम लोग हक अधिकार अगर आप नहीं दोगे तो हम लोग छीन के भी ले लेंगे। और आने वाला समय में अभी हम लोगों ने तो कानून बनाया है कि यहां पर कोई भी फैक्ट्री या उद्योग लगेगा तो 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। इस कदम में चीजें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में यहां खनिज संपदा निकालने वाला कंपनियों से सारा हिसाब किताब किया जाएगा। अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो खनन कंपनियों को भी काम करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। तो कई ऐसी चीजें हैं। पढ़ने लिखने को लेकर अपने होनहार बच्चों के लिए हमारे गरीब गुरुआ माँ बाप लोग पैसा के अभाव में बच्चों लोग को पढ़ाता नहीं है। आप लोग उसका चिंता मत कीजिए, अपना बेटा बेटी लोग को पढ़ाइए। अब सरकार आपके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके आई है, जहां 15 लाख रुपया का सहायता राशि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको मिलेगा। और कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं, खाली वो कार्ड लेके जाओ और पैसा स्कूल और कॉलेज को चला जाएगा। तो कई चीजें हैं, एक एक करके बताएंगे तो ये समय भी कम पड़ेगा। रोज अभी यही कोल्हान क्षेत्र में हमको लगता है 20,000 या 25,000 तो इसी क्षेत्र में हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा करके नियुक्तियां दी थी, लेकिन इन लोगों को दिखता नहीं है। 1 लाख से अधिक निजी क्षेत्रों में हम लोगों ने रोजगार दिया, 35-40 हजार सरकारी नियुक्तियां दी। अभी और भी सरकारी नियुक्तियां प्रक्रिया में चल रहा है, अभी भी दौड़ उड़ चल रहा है। उत्पाद सिपाही की बहाली की तो इनको दिखता नहीं है। इनको लगता है कि जादुई का छड़ी है और सारा काम तुरंत हो जाता है। ये लोग 20 साल रहा केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार, जहां सबसे अधिक नौकरी होता है फौज में, वहां नौकरी बंद, अग्निवीर लेके आ गए। ऐसा नौकरी जहां 4 साल के बाद फिर वहां का जो सिपाही है वो बेरोजगार हो जाएगा। हम लोगों ने कानून बनाया कि अग्निवीर में जो शहीद होगा उसको भी राज्य सरकार यहां के सिपाही के अनुरूप उसको सम्मान देने का काम करेगा। उसके बाद रेलवे में नौकरी होता था, उसमें भी नौकरी बंद, बैंक में नौकरी होता था, उसमें भी बंद। अब सब राज्य सरकार नौकरी दे, ये इसका हालत। और आपके जेब से महंगाई इस तरीके से आए दिन बढ़ा रहा है। आज एक प्लेटफॉर्म का टिकट जहां 3 टका 5 टका था, आज 50 रुपया 100 रुपया हो गया। ये हालत। किताब कॉपी, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल, राशन पानी, सब में दाम बढ़ा, कोई दाम कम घटा नहीं। और ये लोग बोलता है महंगाई काम करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं साथियों। आयमा कथा में मेरा गोगो को जस्ती बज में ना थोड़ा गा तैन मौसम बढ़ी गया आरो आपे आयमा संगीत संगीत कौन पे सौर सटेर कान मीटा बरिया कथा लई सौदर कते सेनोआ कि आपे पे न्याय लगा कि समय समय रे नौका कि आपे तलारे आले कार्यक्रम आयोजित करते आपे चेले का कमी को चला करना होना को न्याय लगी ले सटेरो करना नुआ खोन पहल वृद्धा पेंशन सरोजन पेंशन कार्यक्रम रे हाड़ा बुढ़ी सला ले जपाम लेना तेन आपे गोगो हड़ सला कि आपे योजना पे न्याम दा से बाप न्याम दा ओना लगी ले आले ले सौर सटेर करना अनेक नुआ योजना लगातार चला तबो ना होना लो पे चिंताया और जहां के सारे बारे मिना पिया आपे ओना फॉर्म भराव करते द्वारे लाभ भता पे
और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तो कई सारी चीजें हैं। आज मजदूर भाइयों को देश विदेशों से लाने का बाद, देश विदेशों में उनको सहायता पहुंचाने का बाद, उनके परिवारजनों का बाद, सब तरीके का सहायता राज्य सरकार पहुंचाती है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण विषय कि राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, लेकिन उस 200 यूनिट में थोड़ा सा झोल रह गया। झोल विशेष रूप से गरीबों के लिए। बेचारा लोग का पहले का जो पुराना बिल है उसका बकाया चुकता नहीं कर पा रहा। हमने कल भी कहा था और आज भी आपको हम बता रहे हैं कि अब आने वाला समय में बहुत जल्द उन गरीबों का बकाया भी हम माफ करने की निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। किसानों का कर्जा माफ का हम लोगों ने कानून बना दिया है। जो 2 लाख रुपए तक का ऋण लिया हुआ किसान है, अब उसका किसान का ऋण माफ कर दिया जाएगा। यह हम लोग पहले ही ले लिया। और बिजली का जो विषय था वो भी अब हम लोग बहुत जल्द उस समस्या का भी समाधान आप लोग के बीच में करने जा रहे हैं। इसीलिए आयमा हॉड़ नीथा चुनाव रिया समय हिजुक रहा आयमा हॉड़ नोडेहा एटा एटा दिसम खन एटा एटा मंच रे को जेलोआ आर आबो अतु हॉड़ को बस खन भोरा भोरा कते को आगु को आर एड़े सारी कथा को ले कुआ कुली को पे कि भाई नोआ को जो यामो कना नोआ मा झारखंड सरकार आबोआ सरकार एमो कना आपे तो चेप एमो कना आर सलाम नेतार जो व्यापारी रे भोड़ या जमात मिटांग नोआ दिसोम रे सरकार को बनाओ का। आज देश के अंदर व्यापारियों की जमात जो यहाँ देश में सरकार चल रही है, इनके पास गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, महिलाओं को सम्मान राशि देने के लिए पैसा नहीं है, हमारी बच्चियों के लिए पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, उनको सम्मान राशि देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे किसानों का ऋण माफी करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों का करोड़ों अरबों रुपया माफ करने का पूरा पैसा इन लोगों के पास। अजीब हालत है। यहां का गरीब भूख से मर जाए कोई लेना देना नहीं, लेकिन व्यापारी लोग को भूख से नहीं मरने देना, यही इन लोग का नीति है। ये लोग आम जनता को, यहां तक जनता तो छोड़ो भगवान को भी नहीं छोड़ता है ये लोग। अभी लोकसभा चुनाव में इतना हिंदू मुस्लिम का जहर बोया, इतना अगड़ा पिछड़ा का जहर बोया, इतना आदिवासी दलित पिछड़ा का जहर बोया, लेकिन ऊपर वाला का जो लाठी का मार है वो दिखता नहीं है, सीधा असर करता है। भगवान राम ने भी उनको इतना बड़ा आईना दिखा दिया कि आज केंद्र की सरकार इतनी छोटी हो गई। आज सरकार बनाने के लिए उसको बैसाखी का जरूरत पड़ गया। ये हालत है। तो इसलिए झारखंड हमेशा से एक आंदोलनकारी प्रदेश रहा है। कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। अब यही होगा, कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोगों ने रक्षाबंधन का एक दिन पहले शुरू किया था, ताकि यहाँ महिलाओं की सुरक्षा, इनके मान सम्मान, स्वाभिमान, महिला सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक कदम हो। हमने यहाँ के हमारे ग्रामीण भाई, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बारे में तो अनेकों योजना लाया। साथ साथ में हमारे सरकार के अंदर काम कर रहे कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, उनके मानदेय भी हम लोगों ने बढ़ाए।
हमारे राज के मानकी, मुंडा, डकुआ, गुड़ेत, नायके, माझी हड़ाम, इन लोग का सम्मान राशि को भी हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया है। कितना और बताएं। इसलिए अभी आज समय कम है, आप लोग का भी खेती बाड़ी का भी समय है, दूर दराज जाना है। नुआ के मेन करते इन्हीं बातों के साथ